हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से कुछ टेक्निकल इशू के बाद और कुछ हमारे घर में भी इशू हुआ था, उसके बाद फिर हम फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्टडी को। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने करा था एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर शायद 26 तक कर लिया था हम लोगों ने, और आज हम लोग करेंगे 27 के बाद। ओके, 27 देखेंगे। लिखा था यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा था इन्होंने 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो फाइंड आउट करना है 1 प्लस कॉस थीटा का मालूम ज्ञात करें। 1 प्लस कॉस थीटा, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे रख देंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। स्क्वायर तो रूट डाल देंगे, यानी कि sin थीटा बराबर √3/4। ओके, साइन थीटा को लिख देंगे P/H बराबर √3/2। √3/2 एंड यहाँ पे आगे हम लोग निकाल लेंगे b का वैल्यू। v जो होगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का रूट ओवर h का जो वैल्यू होगा वो 2 का स्क्वायर माइनस p यानी √3 का स्क्वायर का रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। ओके, यहाँ पे निकालना था cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। 1 को 1 रखेंगे, cos थीटा को लिखेंगे b/h एंड 1 प्लस b का जो वैल्यू आया है 1 एंड h का वैल्यू आया है 2, यू विल गेट 3/2 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। समझिएगा ध्यान से। tan थीटा बराबर p/q। 28 tan थीटा बराबर p/q। हमें निकालना है sin थीटा एंड यहाँ पे जो चीज़ें निकालना है पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं ना। tan थीटा को लिखेंगे p/b बराबर स्मॉल p/स्मॉल q। ओके, तो एंड h का जो वैल्यू होगा वो होगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का रूट ओवर। राइट, निकालना हमें क्या है, निकालना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा, समझिएगा ध्यान से, और निकालना है इसमें p sin थीटा प्लस q cos थीटा। राइट, देखिएगा p sin थीटा, p को p रखेंगे, sin थीटा को हम लोग लिखेंगे p/h माइनस q इंटू cos थीटा ने b/h, बाकी सेम चीज़ें नीचे भी होगा p इंटू p/h, सिर्फ यहाँ पे साइन प्लस आएगा और यहाँ पे q इंटू b/h। ओके, चलिए समझिएगा। p को हम लोग p लिखेंगे एंड जो p का वैल्यू है वो p ही है, यानी p/h का जो वैल्यू है p² प्लस q² का रूट ओवर, माइनस का साइन है q इंटू p² प्लस q² का रूट ओवर, और नीचे में भी सेम होगा वही चीज़ें, यानी p/p² प्लस q² का रूट ओवर प्लस q इंटू p² प्लस q² का रूट ओवर। राइट, p² है ना, p इंटू p लिख देंगे हम इसको p² बटा, नीचे लिखेंगे p² प्लस q² का रूट ओवर माइनस q² बटा p² प्लस q² का रूट ओवर बटा, सेम यहाँ भी होगा p² बटा p² प्लस q² का रूट ओवर प्लस q² बटा p² प्लस q² का रूट ओवर। राइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़िए। इस पार्ट्स को मिटाते हैं आगे, ठीक है। इधर वाले 27 वाले पार्ट्स को मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जो चीज़ें वहाँ से आ रही है p² यानी कि वहाँ से रूट जो कॉमन आ जाएगा, यानी p² प्लस q²
का रूट ओवर जो कॉमन आएगा, राइट, और यहाँ पे जो बच जाएंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट ओवर में नीचे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी ये दोनों कैंसिल होंगे और रिजल्ट हमारा आ रहा होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 था, tan थीटा था पी बाई क्यू। एक सेकेंड, क्वेश्चन पूरा आ रहा है क्या? हाँ 28 था, राइट, नीचे भी क्लियर आ रही है। हाँ tan थीटा पी बाई क्यू, ठीक है। तो हमने रखा tan थीटा को लिखा पी बाई बी, है ना, बड़ा रख दिया था, और उधर मैंने सारी चीज़ों को डिटेल करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में 2 क्वेश्चन है, आज पहला और दूसरा कर लेंगे, है ना, मिटा देते इस चीज को। चलिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना हाई होगा बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट है 29 का क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज 13 cos theta equal to 5. Then we solve the sin theta plus cos theta. Sin theta plus cos theta बटा sin theta minus cos theta. ओके, ये प्रूफ करना है, मतलब लाना है सॉल्व करके। देखिएगा cos थीटा को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13 को, यानी cos थीटा इक्वल टू 5 बाई 13 लिख सकते हैं, और cos थीटा को लिख सकते हैं b बाई एच। यू विल गेट 5 बाई 13, एंड यहाँ से जो हमारा निकलेगा p का जो वैल्यू होगा वो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूट ओवर, राइट। h का जो वैल्यू होगा वो 13 का स्क्वायर माइनस जो b है यानी 5 का स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 25, एंड यू विल गेट हेयर 144। तो आपको यहाँ जो मिल रहा होगा वो 12 निकल जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, राइट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा को लिखेंगे हम लोग p बट्टा एच, प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे b बट्टा एच, बटा में लिखेंगे p बट्टा एच माइनस b बटा एच। ओके, दिख पा रहा है क्या? समझिएगा, p का जो वैल्यू आई है, p का वैल्यू है 12 बट्टा 13 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी वो गिवेन है, यानी 5 बाई 13, इसको देखना नहीं है, बट्टा, ठीक है, प्लस का साइन था प्लस, नीचे ही 12 बाई 13 माइनस 5 बाई 13। और एलसीएम यहाँ पे जो होगा वो समझिएगा, एलसीएम होगा यहाँ पे 13 आएगा, और यहाँ पे होगा 12 प्लस 5, एंड नीचे में होगा एलसीएम आपका 13, है ना। यहाँ से भी होगा 12 माइनस 5, 13 से 13 कैंसिल होगा, और यहाँ पे 17 माइनस बट्टा 7 आंसर आ रहा होगा, 17 बट्टा 7 आंसर आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेम क्वेश्चन है, यदि tan, है ना, 4 tan थीटा इक्वल टू 5, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल लेकर के आइए, और वीडियो पे ज़्यादा देर तक ठहरिए। हम ये नहीं कहेंगे आप सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरी काम है, जो प्रायोरिटी है हम वो करेंगे ही। ओके, चलिएगा 29 का सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। वो क्वेश्चन है 4 tan थीटा इक्वल टू 5, देन हमें फाइंड आउट करना है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस 3 cos 3 sin थीटा, 3 sin थीटा बट्टा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो tan थीटा का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे p बट्टा d और बराबर 5 बाई 4। ओके, tan थीटा ही था क्वेश्चन, राइट, tan थीटा 5 बाई 4 यानी p बट्टा b। जो h निकलेगा वो होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 25 41, राइट। ये चीज़ें याद नहीं है आपको, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा आपका उतना निखार आता चला जाएगा। cos थीटा को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू बी बट्टा एच माइनस 3 इंटू
P बटा H, नीचे लिखेंगे cos थीटा को हम लोग B बटा H प्लस 2 इंटू P बटा H, राइट। तो आगे 5 को 5 ही रखेंगे, ठीक है, 5 को 5 ही हम लोग रखेंगे, एंड जो B आया है हम लोग का 4 और H का वैल्यू आया है √41 माइनस 3 इंटू P का जो वैल्यू है वो 5/41 है, एंड रूट में आएगा यहाँ पे 4/41 का रूट ओवर, फिर प्लस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में माइनस का साइन था नीचे में प्लस का साइन, और यहाँ पे जो आएगा वो होगा 2 इंटू 5/41 का रूट ओवर। चलिए 500 का 20 बटा 41 का रूट ओवर माइनस 15 बटा 41 का रूट ओवर बट्टा यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 10, राइट, 41 का रूट ओवर, 41 का रूट ओवर, यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे जो 41 आ रहा है 41 का रूट, जो रूट के अंदर आ रहा है उसको 41 जो होगा रूट में हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम आएगा, और यहाँ पे जो होगा 20 माइनस यानी 15, यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे में जो आ रहा है हाँ 41 और यहाँ पे 4 प्लस 10, सब्सट्रैक्ट जब होगा वो आएगा 41 से 41 कैंसिल होंगे, और यहाँ पे जो आएंगे 5/40, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, 29 का सेकेंड। इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, आप सॉल्व करते चलिए, कैलकुलेशन हो गया, राइट। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, तो देख ही लेते हैं वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेरा हाइट थोड़ा लंबा हो गया है या फिर हम पता नहीं क्या हुआ है इतने दिनों के बीच में, तो थोड़ा सा मेरा हाइट कट पा रहा होगा, अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ओके। और अगर पढ़ना है दोस्तों कहीं से पढ़िए, यहाँ पढ़िए कहीं और पढ़िए, उससे मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा कंटेंट सीखते जाइए, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज 30 क्वेश्चन आने की कंप्लीट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। sec थीटा इक्वल टू 13/5, तो sec थीटा का हम लोग बोलेंगे h बट्टा b बराबर 13/5, बार बार कितना निकाले तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पे p बराबर होगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, एंड यू विल गेट हियर 144, एंड यू विल गेट यहाँ पे 12 आएगा, राइट। तो साइन थीटा, अब क्वेश्चन क्या था हमें पता चल जाना चाहिए, सेक थीटा वो तो दिया हुआ था, निकालना था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, लिखा हुआ था 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3, प्रूफ करके लाना है, ठीक है, इक्वल टू प्रूफ 3 करके लाना है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं LHS, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को मैनेज करने के लिए, स्पेसेस भी कम है हमारे पास, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा को लिखेंगे P बटा H माइनस 3 इंटू B बटा H, नीचे जो होगा 4 इंटू P बटा H माइनस 9 इंटू B बटा H। चलिए देखिएगा 2 इंटू P का जो वैल्यू है हमारे सामने 12 बटा 13 माइनस 3 इंटू बी का वैल्यू है 5 बटा 13, हेयर 4 इंटू 12 बटा 13 माइनस 9 इंटू कितना आ जाएगा 5 बटा 13। चलिए कैलकुलेशंस देखिए आराम से, 12 दूनी का 24 बटा 13 माइनस 5 से का 15 बटा 13 बटा 12 चौ 48 बटा 13 माइनस 9 पचे 45 बटा 13। आगे देखिए यहाँ से 13 जो आ रहा है वो एलसीएम कर लेंगे, है ना, यहाँ पे 13 एलसीएम होगा, और यहाँ पे जो आ रहा है 24 माइनस 15, एंड नीचे जो होगा एलसीएम में भी 13 आएगा, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 48 माइनस 45, जब घटेगा 13 से 13 कैंसिल,
24 में 15 जाएगा 9 एंड 45 में से 48 में से 45 जाएगा 3, एक कटेगा आ जाएगा 3, जो कि हमारा RHS में आया और इसी को प्रूव करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।